नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है हैसियत। जी हाँ, आज की कहानी का शीर्षक है हैसियत। तो कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणाप्रद है, तो कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक भी सामान ढंग का नहीं दे रखा जो हमारे घर में रखा जा सके। कपड़े लत्ते भी ऐसे दिए हैं कि सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कट गई। हमने तो सोचा था सरकारी मास्टर की इकलौती बेटी है तो कम से कम ब्याह तो ठीक से करेंगे, लेकिन यहाँ तो रूखी सूखी बेटी विदा करके भेज दी। जब हैसियत नहीं थी हमारे जैसे बड़े घर में बेटी ब्याहने की, तो पता नहीं ये लोग बड़े घर में बेटी ब्याहने के सपने क्यों देखते हैं। ममता देवी का पारा बहू का सामान देखकर 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। जब से पलक ने बहू के रूप में ममता निवास में कदम रखा था, तब से हर पल उसे कोई न कोई ताना सुनाया जा रहा था। सास का सुनाना तब और ज़्यादा अखर रहा था जब पलक का पति समर भी चुप था। अपनी पत्नी के पक्ष में एक बार भी उसने अपनी जुबान नहीं खोली थी। जब कभी पलक उससे कुछ कहती तो बदले में यही जवाब मिलता, मैं अपनी माँ का बहुत इज्जत करता हूँ, थोड़ा बहुत सुनने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ममता जी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, उनकी वो दहेज मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई थी। जब ऐन फेरों के वक्त पर ममता जी ने 4 लाख रुपए की डिमांड पलक के पिता विशंभर नाथ के सामने रख दी, तो पलक के पिता ने साफ कह दिया, समधन जी, मैं एक शिक्षक हूँ और दहेज प्रथा के विरुद्ध हूँ। माफ़ कीजिए, मैं अपने उसूलों से नहीं हट सकता। अब इस ज़माने में यदि बारात वापस लेकर जाएं तो समाज में लड़की वालों से ज़्यादा लड़के वालों की बदनामी होती है। दहेज लोभी कहलाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए मजबूरी में बिना दहेज वाली बहू विदा करा कर लानी पड़ी। अब इस ज़माने में यदि बारात वापस लेकर जाएं तो समाज में लड़की वालों से ज़्यादा लड़के वालों की बदनामी होती है। दहेज लोभी कहलाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए मजबूरी में बिना दहेज वाली बहू विदा कराकर लानी पड़ी। लेकिन इस सब का खामियाजा अब हर पल पलक और उसके माता पिता का अपमान करके लिया जा रहा था। हर रोज़ शादी में हुआ एक एक खर्चा पलक के सामने गिनाया जाता था। हर रोज़ शादी में हुआ एक एक खर्चा पलक के सामने गिनाया जाता था। बहू के कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, हमने बेकार में इतने गहने बनवाए, वगैरह वगैरह। एक दिन बेटी को देखने की इच्छा से विशंभर नाथ ने 5 डब्बे मिठाई और फलों की टोकरी लेकर बेटी के ससुराल में कदम रखा। सबको पता था कि समधी आने वाले हैं, लेकिन किसी ने बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। पलक ने जब अपने पिता को देखा तो भागते हुए उनके पास आने लगी। ममता जी ऊंचे स्वर में बोली, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आए हैं तेरे पिताजी जो भागी जा रही है। खाली हाथ बेटी को भेज दिया और खुद भी हाथ लटकाए आ गए। अपनी नहीं तो हमारी हैसियत का तो ध्यान रखा होता। ममता जी बोलती हैं। क्या बोली ममता जी? ममता जी ने ऊंची स्वर में कहा, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आए हैं तुम्हारे पिताजी जो भागी जा रही हो। खाली हाथ बेटी को भेज दिए और खुद भी हाथ लटकाए आ गए। अपनी नहीं तो हमारी हैसियत का तो ध्यान भला रखते। पलक ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। पलक से यह सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हार कर उसने अपना मुंह खोल ही दिया। माँ जी, मेरे पिताजी की हैसियत की बात है तो सुनिए। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है हैसियत तो आपकी नहीं थी बहू लाने की। जब बहू के खाने पहनने का खर्चा उठाने की आप लोगों की हैसियत नहीं थी तो क्या ज़रूरत थी भला बेटा ब्याहने की। जब बहू के खाने पहनने का खर्चा उठाने की आप लोगों की हैसियत ही नहीं थी तो भला क्या ज़रूरत थी बेटा ब्याहने की। क्या मेरा पति इतना भी नहीं कमाता कि अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी कर सके। बोलिए माँ जी, बोलिए, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ।
पलक की बात सुनकर ममता जी की बोलती बंद हो गई थी। विशंभर जी ने पलक को चुप कराते हुए कहा, बिटिया, क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि बड़ों का हमेशा वो अपमान करो? बड़ों का हमेशा मान रखना बेटी, लेकिन हक की बात जरूर बोलना। अब ये तुम्हारा परिवार है, इसलिए पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाना। और हाँ समधन जी, मैंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी पलक के रूप में आपको सौंपी है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इसे दिल से स्वीकार करें। रही बात दहेज की, तो वो मैं कभी न कभी दूंगा और ना ही लूँगा। और ना ही कभी लूँगा। अब पलक आपके घर की इज्जत है, इसलिए इसकी इज्जत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़कर विशंभर नाथ जी विदा लिए। उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम है। ममता जी को भी यह समझ में आ गया था कि अब उनका पाला किसी गाय से नहीं, शेरनी से पड़ा है, इसलिए अब जो है उसे स्वीकारने में ही भलाई है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।